हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस। आज हम लोग वॉइस का सेकेंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हम पिछले वीडियो में फर्स्ट पार्ट हम लोग देख चुके हैं, जिसमें सिंपल सेंटेंस का हम लोग एक्टिव थे पैसिव बनाए थे। आज हम लोग देखेंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव। पहले हम निगेटिव देखेंगे, उसके बाद तब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस का निगेटिव का जनरल रूप क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव फॉर्म, निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव फॉर्म। तो एक्टिव फॉर्म अगर इसका रहे ऐसा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस नॉट होगा। पहले नॉट प्लस मेन वर्ब लिख देते हैं, कोई भी रूप रहे, प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रहेगा और मेन वर्ब का रूप। तो इसका पैसिव बनाते समय करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के फॉर्म में लिखना है। डायरेक्ट नहीं उतारेंगे, उसका फॉर्म चेंज करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू इसके जो नया होगा, उसके बाद नॉट, इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा अगर रहे तो लगाएंगे, जैसे बी, बिन या बीइंग, जो लगे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर ये हम एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब ये वाला पार्ट क्या है? बी, बीइंग और बीन का। तो आपको नोट क्या रखना है? नोट, यदि V4 रहे, यदि V4 रहे तो बीइंग प्लस V3 का प्रयोग करना है, बीइंग प्लस V3। यदि V3 रहे तो बिन प्लस V3 का प्रयोग करना है पैसिव में। यदि मोडल वर्ब रहे हेल्पिंग वर्ब की जगह, मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ब ना रह के मॉडल वर्ब रहे, तो बी का प्रयोग करेंगे, तब प्रयोग करेंगे बी का। V3 का प्रयोग तो करना ही है, बी का प्रयोग करना है प्लस V3 का प्रयोग करना है, मॉडल रहे तब। अब प्रश्न उठता है जब हेल्पिंग वर्ब ना रहे, तो एक आपका ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला में आता है, तीन पार्ट में हम इसको कर देते हैं, इजी रहेगा। अगर एक्टिव रहे सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के साथ डू या डज लग करके उसके साथ नॉट लगा होगा, तब उसका पैसिव बनाने के लिए आपको करना है ऑब्जेक्ट डू डज को यहाँ से हटा करके उसके जगह पर एम या इज या आर अकॉर्डिंग टू नए सब्जेक्ट के अनुसार, जो कि ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के फॉर्म में। उसके बाद नॉट लगा देंगे। अब प्लस V3 या प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये बी, बीइंग और बीन वाला पार्ट इसमें नहीं आता है। तीसरा, यदि एक्टिव आपका रहे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तब इसका पैसिव में बदलते समय ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। इस तीन को बस आपको ध्यान में रखना है, रूल नंबर 1, 2, 3। इसी से आप इसका एक्टिव टू पैसिव का निगेटिव वाला हैंडल कर लीजिएगा। पहला है सब्जेक्ट और उसके बाद
हेल्पिंग वर्ब प्लस, मतलब ये वाला पार्ट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब के जगह पर मोडल वर्ब भी रह सकता है। तो मोडल वर्ब वाले के लिए यहाँ पर लिखा हुआ, यदि मोडल वर्ब रहे तो बी प्लस V3 का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब वाले में यदि V4 रहे, यानी कि मेन वर्ब की जगह पर V4 आएगा, तो बीइंग प्लस V3 का, जो कि यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी बिन, इसके लिए ही ये 3 दिए हुए हैं नोट। और अब उसके बाद V3 तो लगता ही है पैसिव में, मॉडल वर्ब वाला में बी लगाना है। अब आता है दूसरा जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो उसमें डू या डज वाला रहेगा, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव होगा। तो उसमें डू या डज, उसके साथ नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट उसमें नेक्स्ट वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, एम इज आर, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले का, प्लस नॉट प्लस V3 प्लस 5 प्लस सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद थर्ड वाला हमें है जो कि सिंपल पास्ट का फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें इसके नेक्स्ट वाले टेंस यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज पर हेल्पिंग वर्ब, वाज पर पास्ट कंटिन्यूअस वाला। उसके बाद नॉट, तब V3 प्लस 5 प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, सब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हेल्पिंग वर्ब वाला, जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, नॉट छूट गया, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका हमको चेंजिंग करना है, तब हम देखते हैं पहले क्या, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, और बोले थे जब भी कोई नेम रहे तो उसका जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। तो क्रिकेट, क्रिकेट भी सिंगुलर है तो उसके साथ इज का प्रयोग होगा। नॉट का नॉट आप लगा दीजिए। ING वाला है, यानी कि इसमें बीइंग का प्रयोग होगा। ING वाला यानी कि V4 है, तो V4 वाले में V4 रहे तो बीइंग प्लस V3 का प्रयोग करना है। तो बीइंग प्लस V3, तब प्लेड। अब बाई, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम हो गया आपका ये। अब प्रीवियस वाले में अगर आप ध्यान नहीं दिए हो तो फिर से लिख देते हैं इस वाले का। एम इज आर रहे, एम इज आर रहे तो उसका एक्टिव से पैसिव में एम इज आर ही रहता है, एम इज आर, बस नए सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा। यदि वाज या वर रहे तो वाज या वर ही रहता है। यदि हैज या हैव रहे तो पैसिव में भी हैज या हैव ही रहता है, बस नए सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग कीजिएगा। हो सकता है इधर वाले में हैव रहे, उधर वाले में हैज लग जाए। हैड रहे तो हैड ही रहता है। बस जो ग्रुपिंग वाला है उसमें ध्यान देना पड़ता है। होता क्या है कि इधर वाले में आई अगर सब्जेक्ट है तो एम लग जाएगा, ऑब्जेक्ट दूसरा होगा तो उसके अनुसार एम नहीं लगेगा, इज या आर लग सकता है, उतना चेंजिंग आपका होगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है। मॉडल रहे तो मॉडल को चेंज नहीं करते हैं। शैल विल का तो अकॉर्डिंग टू आपको देखना पड़ेगा कि उसका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर प्लुरल, उस हिसाब से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं शैल विल का। और उसमें बी लगाना है, मॉडल वाले में बी का प्रयोग करना है। अब दूसरा देख लेते हैं बिन वाला। आई हैड नॉट eaten a bread, आई हैड नॉट ईटन अ ब्रेड। अब इसका क्या बनेगा, तो अ ब्रेड, हैड का हैड ही रहता है, चेंज होता नहीं है। और नॉट का नॉट आप इसमें जैसे का तैसा उतार दीजिए। अब आया V3। तो V3 वाले में क्या कहा गया है कि यदि V3 रहे तो बिन प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या है, V3 है तो लगाएंगे बिन, अब V3 तो वह है ही ईटेन। अब बाई, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी। अब मॉडल का देख लेते हैं। ही कैन नॉट डू दिस, ही कैन नॉट डू दिस। अब इसका हमको बनाना है, तो दिस को ले आएंगे इधर, दिस मॉडल में चेंज नहीं करना है, वही लिख देना है, दिस
कैन। अब नॉट है तो नॉट। अब मॉडल वाले में क्या कहे थे, बी लगाने के लिए, तो बी लगाएंगे। अब प्लस V3, तो डू का V3 डन बाय हिम, दिस कैन नॉट बी डन बाय हिम। हो गया, ये हो गया इसका। अब देखते हैं इस वाले पार्ट का, डू डज वाले का और डिड वाले का। ही डज नॉट बीट मी, ही डज नॉट बीट मी। तो इसका क्या होगा, आई। अब देखिए डज नॉट वाले में क्या कहे थे, डज, डू या डज जो भी रहे, तो उसको हटा करके एम इज आर लगाना है। तो आई के साथ क्या प्रयोग होगा, एम का, तो आई एम नॉट। उसके बाद सीधा V3, इसमें ये तीनों नहीं आता है, बी, बिन और बीइंग, ये वाला पार्ट इसमें नहीं आता है सिंपल वाले में। सिंपल प्रेजेंट हो चाहे सिंपल पास्ट हो, ये तीन से आप निवृत्त रहिएगा इसमें। आई एम नॉट, उसके बाद बीटेन बाई ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। अब देख लेते हैं इस वाले का, डिड वाले का, मतलब सिंपल पास्ट का निगेटिव। सी डिड नॉट राइट a letter। इसका हमको बनाना है, तो क्या लिखेंगे, a letter, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, a letter। अब डिड नॉट वाले में क्या कहे थे, वाज या वर लगाने के लिए, सिंगुलर है तो वाज नॉट, a letter सिंगुलर है उसके साथ वाज, तो वाज नॉट। राइट का V3 रिटेन बाई हर, a letter was not written by her। ये हो गया आपका निगेटिव का पार्ट। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव का पार्ट। इंट्रोगेटिव में आते हैं, तो ये दो आपका लिख दिए हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, जो कि ज़रूरत पड़ेगा उसका, जो कि हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। अब इंट्रोगेटिव का क्या है, इसका फर्स्ट वाला देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका हेल्पिंग वर्ब बाहर रहेगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद रहेगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद रहेगा आपका मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में रहेगा आपका क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका एक्टिव वाला, ये हो गया आपका एक्टिव। तो इसका पैसिव क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अकॉर्डिंग टू नए ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद जो भी तीन एक्स्ट्रा बोले थे, बी, बिन या बीइंग, ये तीन आएगा, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। बस किस में आता है, मॉडल में आएगा, मॉडल में, या फिर V4 और मतलब हैज वाले में, और हैज हैव वाले में, और एम इज आर वाले में, मतलब इस वाले में चार पार्ट में आता है। मतलब जो भी इसमें लिखा हुआ है, इसमें आता है बी, इस वाले में हैड, हैज हैव वाले में बिन और वाज, क्योंकि इसके बाद V4 का और V3 का प्रयोग होगा, प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस, चूँकि इंट्रोगेटिव है तो इसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव ही रहेगा, अर्थात अंत में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। ये हो गया आपका पैसिव। याद रखिएगा ये वाला बी, बिन और बीइंग, यदि एम भी V4 रहे, मेन वर्ब V4 रहे, एम भी हटा देते हैं, यदि V4 रहे तो बीइंग क्या लगाएंगे, बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3। यदि V3 रहे तो बिन प्लस V3, या आपको अब मॉडल रहे तो B प्लस V3। ये इस वाले पार्ट का एक्सप्लेनेशन हो गया, बी, बिन और बीइंग का।
V4 रहे तो बीइंग प्लस, अब V3 रहे तो बीन प्लस, और मॉडल वर्ब रहे तो बी प्लस V3 का प्रयोग करना है। अब इसका दूसरा वाला पार्ट आते हैं। अब मॉडल वर्ब सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, तब आपको डू वाला, डज वाला या डिड वाला रहेगा। तो डू डज का साथ ही होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस इसका V1 रहेगा, अब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो उसमें क्वेश्चन मार्क होना स्वाभाविक है। ये हो गया आपका एक्टिव। पैसिव तो डू वाले में देखे होइएगा निगेटिव में भी क्या लगाए थे, एम इज आर, यहाँ लिखा भी हुआ है V1 और V5 रहे तो एम इज आर, तो एम या इज या आर, एम या इज या आर, लेकिन नए वाले सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि आगे लिखना चाहिए इंट्रोगेटिव में वो पहले लिखा था, बाहर निकल जाता है सब्जेक्ट के पहले, तो ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के फॉर्म में, उस अनुसार जो एम इज आर का प्रयोग होगा उसको बाहर लिखेंगे प्लस। अब इसमें ये बी बिन और बीइंग वाला नहीं आता है, याद रखिएगा, इस वाले पार्ट में आता ही नहीं है, इससे आप निवृत्त रहिएगा इधर। प्लस V3 वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई, अब प्लस ये सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में, अब प्लस क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव है तो रहेगा। ये हो गया आपका इसका पैसिव। अब इसका तीसरा डिड वाला, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका एक्टिव। अब इसका पैसिव, तो डिड वाले में वॉज वर लगता है, मतलब V2 वाले में तो वॉज और वर, ये डिड V2 के कारण ही बाहर निकलता है, जब बाहर निकलता है तो V2 V1 में चेंज हो जाता है, जूनियर क्लास में आप पढ़े होइएगा। वाज या वर प्लस नया सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के फॉर्म में प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया इसका आपका पैसिव। अब इस तीनों का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस तीनों का, इसको इरेज कर देते हैं। सब पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। आर यू रीडिंग अ बुक, आर यू रीडिंग अ बुक, ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। आर यू रीडिंग अ बुक, तो किसको फॉलो करा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ का जगह क्या करना है, आपको थोड़ा देर के लिए छोड़ देना है, आपको यहाँ से काम करना है, सोचना है हमको ये वाला पार्ट, पहले सोचिए ये वाला पार्ट आपको सोचना है यहीं से। तो इसमें आबू का जाएगा, बस स्मॉल लेटर में लिखिएगा, कैपिटल में नहीं लिखिएगा, ये स्टार्टर नहीं है, अभी जगह छोड़े हुए हैं। अबुक, यू के बाद आर था, इसको आगे ले लेना है, यू के बाद आर, तो अबुक के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर है तो इज लगेगा, वही इज हम इधर ना लगा के इसको हम पहले लगा देंगे। तो इंट्रोगेटिव बनाना है इसलिए हेल्पिंग वर्ब को पहले निकालना है, इज अ बुक, उसके बाद V4 रहे तो लिखा गया है बीइंग प्लस V3 का प्रयोग करना है। तो रीड का आपको पता होगा कि रीड का V1 V2 V3 तीनों रीड ही होता है, तो बीइंग प्लस रीड का V3 रीड, उसके बाद बाई यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। पहले वाले के लिए थोड़ा देर के लिए जगह छोड़ दीजिएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। एक्स्ट्रा वाला याद रखिएगा, ये तीनों जो बी बिन बीइंग है ये V3 के जस्ट पीछे लगता है, किसी भी में भी, असर्टिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो। एक्स्ट्रा जो ये तीनों है बी बिन और बीइंग पैसिव बनाते समय वो मेन वर्ब के तीसरे रूप से पहले प्रयोग होता है। अब अगला देखते हैं,
had he bought a car, had he bought a car। अब इसका बनाना है हमको, तो इसको सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हैड अ कार को पहले ले आइए, लेकिन जगह छोड़ के रखिएगा हेल्पिंग वर्ब लिखने के लिए। तो अकार सिंगुलर, इसके साथ हैड वाले में तो कोई दिक्कत भी नहीं होता है, एक ही होता है ग्रुप में, हेड वाले ग्रुप में एक ही है, तो उसमें हेड का हेड चेंज भी नहीं कर। हैज है वाले में थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको सिंगुलर पुलर के बारे में, लेकिन हेड वाला ग्रुप में अकेला है, सिंगुलर के साथ भी वही लगता है, पुलर के साथ भी वही लगता है। तो इस वाले में प्रॉब्लम, जिसमें सिंगल है उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, जिसमें ड्यूअल है या ट्रिपल है उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हैड अ कार, इस वाले में V3 आया हुआ है, बॉट, तो बॉट के पहले क्या लगाइएगा, बीन, a car had a car been bought by him, had a car been bought by him, यानी कि ये V3 था, V3 के पहले क्या लगाना है, बिन, V3 के पहले बिन। देखिए V3 रहे तो बिन प्लस V3 का प्रयोग करना है। अब हम देख लेते हैं इस वाले पर, मॉडल का भी एक देख लेते हैं। कैन ही डू दिस वर्क, कैन ही डू दिस वर्क, इसका बनाना है। तो क्या, मॉडल तो चेंज भी नहीं होता है, कैन दिस वर्क, इसमें बी लगाना है, इसमें क्या लगाना है, बी प्लस V3, तो डू का V3 डन बाय ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव वाले में क्या होता है, इंट्रोगेटिव वाले में क्या होता है, यहाँ पर ध्यान हटेगा तो आपको लगेगा यही सब्जेक्ट है, कैन लास्ट में चला जाएगा, इसलिए यार इंट्रोगेटिव वाला में ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट सेकेंड पोजीशन पर रहता है। बाकी सारे सेंटेंस में जैसे निगेटिव था, असर्टिव था, उसमें फर्स्ट वाले पे ही सब्जेक्ट रहता है, लेकिन इंट्रोगेटिव वाले में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद रहता है। तो उसके अनुसार यहाँ से इसको सबको लेके जाना है। आपके लिए हम तीर लगा दिए, देखना आसान होगा, वहाँ से उठ के गया है, इसका ध्यान रखिएगा। अब आते हैं डू और डज वाले का। डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, इसके क्या बनाएंगे, क्रिकेट को पहले लाना है, जगह छोड़ के रखे हुए हैं हेल्पिंग वर्ब लिखने के लिए, ध्यान दीजिएगा। क्रिकेट, क्रिकेट के साथ क्या प्रयोग होगा, एम इज आर में से क्या प्रयोग होगा, इज प्रयोग होगा। तो उस इज को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो इज क्रिकेट, उसके बाद इस वाले में कहे थे कि याद रखिएगा इस तीनों से आप फ्री रहिएगा, बी, बीन और बीइंग से, तो वो आपको प्रयोग करना नहीं है। अब V1 को बदल देना है V3 में, तो प्लेड बाय आई का हो गया ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी क्वेश्चन मार्क। अब देख लेते हैं डज पर भी एक देख लेते हैं, डज का। डज ही इट अ मैंगो, डज ही इट अ मैंगो, इट्स नहीं लगेगा, डज में चला आता है, जनरल पढ़े होइएगा, इसमें प्रॉब्लम होता है इट्स का। तो क्या लगाएंगे, इसका जगह छोड़ देते हैं, पहले लिखते हैं अ मैंगो। अब इसमें अब मैंगो के साथ क्या प्रयोग होगा, एम इज आर लगता है डू डज वाले में, तो इस तीनों में से सोच लीजिए, अ मैंगो है, सिंगुलर है, इसके साथ इज का प्रयोग होगा, तो इज अ मैंगो। उसके बाद इसमें भी कहे थे कि तीनों से आप निवृत्त रहिएगा, बी, बिन और बीइंग से, तो अ मैंगो सीधा V3 का प्रयोग कर देना है, ईटेन। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन, बाई ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म। अब इसमें WH भी आता है, WH वाला,
तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।